मसीह में मेरे प्रिय श्रोताओं, अंग्रेजी साहित्यकार विंस्टन चर्चिल का एक कहानी है, देन वेयर इज माई हार्ट। यह नदी में गिरे एक लड़के का कहानी है। एक बार नहाते समय एक लड़का नदी में गिर गया और उसको तैरना नहीं आता था, इसलिए वह पानी में डूब रहे थे। डूबते हुए लड़का को देखकर एक आदमी पानी में उड़ी मारा और बहुत मुश्किल से उसको बाहर निकाला। दूसरे दिन उस लड़के के माँ वह आदमी को मिलने के लिए उसके घर गए और पूछा, क्या तुमने मेरे बच्चे को बचाया? उसने उत्तर दिया, हाँ मैंने बचाया। यह सुनकर माँ ने तुरंत उससे पूछा, फिर उसका टोपी कहाँ है? हाँ मेरे श्रोताओं, कुष्ठ रोग से चंगाई मिलने के बावजूद भी यीशु को धन्यवाद कहने के लिए मन नहीं दिखाए 9 लोगों के बारे में आज का सुसमाचार हमें बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 10 कुष्ठ रोगियों को चंगाई किया और उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति यीशु को धन्यवाद कहने के लिए वापस आया। जिस तरह फलों से भरे वृक्ष की डालियां धरती की ओर झुकी रहती है, उसी प्रकार आभार भरे दिल हमेशा अपना उपकार की ओर झुका रहता है। नेक दिल हमेशा नम्रता से नतमस्तक होता है। ऐसा ही एक उदाहरण है आज का सुसमाचार। अगर हम अपने जिंदगी की ओर देखें तो हमें पता चलता है कि प्रभु हमें बहुत सारे वरदानों से संपन्न किया है। अपने जीवन में बहुत सारे आशीषें बरसाए हैं। हमें सोचना चाहिए कि क्या हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। जीवन ईश्वर का दान है। हमारे आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, ये सब प्रभु ने हमें दान दिया है। बहुत सारे लोग भूख से मरते हैं और हम पेट भर खाना खाकर ईश्वर को धन्यवाद देने के बदले हम ऐसी शिकायत करते हैं कि खाने में नमक कमी था, मिर्ची ज्यादा था। बहुत सारे लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता, कभी स्कूल नहीं गए हैं और हम शिक्षित होकर भी नौकरी के लिए, पहाड़ के लिए शिकायत करते हैं। बिजली गए तो हम कुरकुर करते हैं, लेकिन अभी तक बिजली ना देखे लोग भी हैं। जब जिंदगी में कुछ बीमारियां, परेशानियां और दुख संकट आते हैं, तब अभी तक हमें संभाले ईश्वर की करुणा को भूलकर हम उसके विरुद्ध बोलना शुरू करते हैं। दूसरों ने किए सभी उपकारों को भूलकर उनकी गलती बोलने में हम आनंद पाते हैं। एक बार राजा विक्रमादित्य ने अपने दरबार के सभी विद्वानों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाकर पूछा कि सूर्य के नीचे इस पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या है। लंबे समय तक सोच विचार करके, मनन चिंतन कर कर उन्होंने बोला, मंदिर में ईश्वर की पूजा। कुछ लोगों ने कहा, आप राजा विक्रमादित्य है, लेकिन और कुछ लोगों ने कहा कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण बात एक है कि दूसरों से प्राप्त उपकारों के लिए कृतज्ञता प्रकट करना। इसलिए आइए मेरे प्यारे श्रोताओं, प्रभु ने हमको दिए गए सभी अनुग्रहों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और आभार भरे दिल के साथ अपना जीवन बिताने के लिए कोशिश करें। करुणामय ईश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।